कल हम रेशनल नंबर्स के बारे में बताए थे। तो रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो एक तरह के इंटीजर में होते हैं। उनके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं वो इंटीजर होते हैं। वो या तो पॉजिटिव इंटीजर होंगे या निगेटिव इंटीजर। इस तरह से हम देखते हैं कि रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर्स और एक होते हैं निगेटिव रेशनल नंबर। अब पॉजिटिव किसको कहते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा समझाए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है उसका सिंबल सेम है। यदि कहने का मतलब मेरा यह है कि यदि सिंबल ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर बी सेम, देन द रेशनल नंबर इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। साइन जो है रेशनल नंबर का जो इंटीजर होता है उसका यदि साइन जो है सेम है, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि 5 इसके पहले प्लस का साइन है और 3 जो है इसके पहले माइनस का साइन है। तो यहाँ पर 5 और 3 दोनों का साइन जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है रेशनल नंबर ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं -3 4/3 है, इसमें 4 का साइन भी निगेटिव है और 3 का साइन भी निगेटिव है। तो यहाँ भी 4 और 3 दोनों का साइन सेम है, लाइक है, लाइक साइन। तो इसको हम कहेंगे कि ये भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर ही है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 4, ये 4 जो है ये भी एक तरह का रेशनल नंबर है। यहाँ पर Q का वैल्यू हाइडन है, छिपा हुआ है। यहाँ पर Q का जो वैल्यू है वो 1 छिपा हुआ है। जैसे 4 को हम लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में 4/1। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि 4 का साइन जो है पॉजिटिव और 1 का साइन भी पॉजिटिव यानी प्लस में है दोनों। तो ये भी जो है एक तरह का पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक इसके विपरीत निगेटिव रेशनल नंबर उसको कहते हैं जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन डिफरेंट हो। डिफरेंट मीन्स अलग अलग हो। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल के द्वारा दिखाया गया कि 5/-3 यहाँ पर न्यूमरेटर का साइन जो है वो प्लस है और डिनोमिनेटर का साइन जो है वो माइनस है। तो यहाँ हमने देखा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन डिफरेंट है। इसका मतलब कि ये जो है निगेटिव रेशनल इसको हम बोलेंगे। ठीक इसी तरह से ये सेकंड में भी। और थर्ड -1 को हम बोल सकते हैं -1/1। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि -1 जो न्यूमरेटर है उसका साइन माइनस है और जो डिनोमिनेटर 1 है उसका साइन प्लस है। यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन अलग अलग आ गया, तो इसको हम निगेटिव रेशनल नंबर ही कहेंगे। अब समझ गए होंगे इसके बारे में। यानी कि आप ये समझिए कि जो भी रेशनल नंबर होते हैं वो 2 तरह के ही होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। हालांकि ये चीज आपको 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, लेकिन हम डिटेल्स जानकारी के लिए आपको ये चीज रिवाइज करा रहे हैं, जो कि 9th क्लास में ही आपको पढ़ना होगा ये चीज। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और जानकारी दे देते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। पर आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि जो भी रेशनल नंबर्स होते हैं दो, उनके बीच हम चाहें तो कोई अगर हमसे पूछे कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच कितने रेशनल नंबर होते हैं, तो हम इसका जवाब देंगे अनगिनत। यानी कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच इनफिनिटी मोर देन रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक उसी तरह से 2 रेशनल नंबर्स के बीच अनगिनत इरेशनल नंबर भी होते हैं।
और ये जो थर्ड में हमने लिखा कि रेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, यानी यदि हम चाहें तो रेशनल नंबर को संख्या रेखा पर भी लिख सकते हैं। ये तीनों चीज आप लोगों को नोट करना होगा कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दो रेशनल नंबर्स के बीच इंफिनिटी मोर देन रेशनल्स होते हैं और दो रेशनल नंबर्स के बीच इंफिनिटी मोर देन इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 10th क्लास की पढ़ाई पर, यूक्लिड डिवीजन लेना। ये होता है यूक्लिड डिवीजन लेना। यूक्लिड डिवीजन लेना, इसको इसका एब्रीविएशन जो होता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं EDL, इसका शॉर्ट फॉर्म। E फॉर यूक्लिड्स, D फॉर डिवीजन, L फॉर लेमा। इसको हम बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। सपोज दैट उसे आप मान के चलिए कि अगर आपके पास दो इंटीजर्स हो, इंटीजर समझ रहे हैं, पूर्णांक A और B, ये दो इंटीजर है और अगर आप इंटीजर और मान के चलिए कि ये दोनों इंटीजर में A जो है B से यदि ग्रेटर देन हो यानी कि बड़ा हो और यदि A को हम जब B से डिवाइड करते हैं तो हमें दो इंटीजर प्राप्त हो सकता है Q एंड R, जहां पर Q मीन्स कोसेंट, B मीन्स बाइसेक्टर हुआ, R मीन्स रिमाइंडर है और A जो है आपका डिविडेंड है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार आपको यही चीज आता है, A इक्वल BQ प्लस R, यानी कि आप लोग जैसे पढ़े हैं कि डिविडेंड इक्वल डिविजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इसी को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेना। डिविडेंड इक्वल डिविजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर A का वैल्यू जो है वो डिविडेंड है, A क्या है, डिविडेंड है,
बी जो है वो बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर में जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो बाइसेक्टर होता है। क्यू कोशेंट है, और कोशेंट का मतलब होता है कि इस डिविडेंड में मेरा बाइसेक्टर जो है कितनी बार इंक्लूड है, कितनी बार शामिल है। जैसे आपसे कोई पूछे कि 5 में 2 कितना बार शामिल है, तो 2 बार, यानी कि 2 बाइसेक्टर भी है और 2 आपका कोशेंट भी है, और जो रिमेन एक बचा वो आपका रिमाइंडर है, और R जो है वो आपका रिमाइंडर है। यहाँ पर देखिएगा कि आपका रिमाइंडर जब भी आएगा वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से मोर देन होगा। रिमाइंडर कभी भी 0 से कम नहीं आता है, और जब भी होगा तो या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन वो बाइसेक्टर से हमेशा लेस देन ही होगा। बाइसेक्टर के इक्वल में रिमाइंडर कभी नहीं आ सकता है। इसलिए यहां हमने लिखा है कि रिमाइंडर इज ऑलवेज बी इक्वल और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन बाइसेक्टर, और इसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। लिखे हैं, सॉरी तो हम लिख नहीं दिए हैं, दिए हैं। अब इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपको पढ़ना है। आपके लिए हम एग्जाम्पल के द्वारा HCF निकालना सिखा रहे हैं, जिसमें कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल, देखिए आपके सामने एक हमने एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया, फाइंड द HCF ऑफ 14 and 56 बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसको कि हमने अभी लिखा ऊपर में, A इक्वल BQ प्लस R, वेयर R जो होगा या तो 0 के इक्वल होगा या उससे मोर देन होगा, बट लेस देन 0 होगा। इसी फॉर्मूला, इसी लेमा का यूज करके आपको इस क्वेश्चन का HCF निकालना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का। इसके लिए HCF निकालने के पहले हमें ये जानकारी होना चाहिए कि HCF होता क्या है। HCF ये एब्रिविएशन रूप है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। इसके लिए हम पहले 14 और 56 का फैक्टर लिखेंगे, उसके बाद हम इसका HCF निकालेंगे। इसको पहले हम डिवीजन मेथड से ही बनाकर आपको समझा देते हैं। 14, 56, यहाँ पर आपका A का वैल्यू जो होगा वो 56 होगा, और
बी जो है बाइसेक्टर वो 14 हुआ, ए जो है वो डिविडेंट है, डिविडेंट जिसको कि हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में ए बोले थे। बी जो है वो बाइसेक्टर है जो कि 14 है, और क्यू जो है वो 4 है, और रिमाइंडर आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी 0 है। तो 56 इक्वल हम लिख सकते हैं 14 इंटू 4 प्लस 0। यहाँ 56 इक्वल 14 इंटू 4 प्लस 0। यहाँ हमने देखा कि 56 में 4 जो है, सॉरी 14 जो है 4 बार शामिल है, यानी उसके बाद आपका रिमाइंडर 0 आता है। और जैसे ही रिमाइंडर मेरा 0 आता है तो हमारा HCF प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जब रिमाइंडर मेरा 0 आया तो हमारा HCF जो होगा यही 14 हो गया, यानी कि आपका HCF जो होगा वो 14 होगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि 56 और 14 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 14 है। अब हम इस क्वेश्चन को दूसरे एग्जांपल्स के द्वारा समझाएंगे। समझ में होंगे आप लोग। अब दूसरा एग्जांपल, इसको भी यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा ही आपको हम समझाएंगे, ताकि क्लियर रूप से आपके माइंड में ये चीज समझ में आ जाए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके हम कैसे HCF ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आपको HCF जो है 12 और 100 का निकालना है। यानी आपको ये देखना है कि 12 और 100 ये दोनों नंबर्स में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स इस 12 और 100 में है वही आपका इन दोनों नंबर्स का HCF होगा। तो सबसे पहले आप इसको प्रोसेस से ही बनाइए समझने के लिए। जैसे आप 100 को या पैराग्राफ में कर सकते हैं, 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 8 जा 96, आपका रिमाइंडर आया 4। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है मेरा HCF कंप्लीट नहीं निकलता है। अभी मेरा रिमाइंडर 4 आया है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो 4 रिमाइंडर है ये फर्स्ट डिविजन 12 में कितनी बार शामिल है, यानी 12 में ये 4 कितना बार शामिल है। तो फिर इस 4 से हम 12 को डिवाइड करेंगे। तो 12 को जब डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 3 जा 12, यहाँ पर मेरा रिमाइंडर 0 आएगा। यानी यहाँ पर हमने देखा कि इस 12 में 4 जो है 3 टाइम्स शामिल है, 3 बार आया है, और उसके बाद कोई भी डिजिट मेरा रिमेन नहीं बचता है। यानी कि यहाँ क्लियर हो गया कि 100 और 12 का HCF जो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 4 होगा। बट इसको हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा बनाना है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहता है A इक्वल BQ प्लस R, फिर R जो होगा इक्वल होगा 0 या ग्रेटर देन 0 बट लेस देन B। यहाँ पर A जो है आपका वो 100 है, तो 100 में हम देख रहे हैं चीज कि जो बाइसेक्टर 12 है वो कितनी बार शामिल है। तो बाइसेक्टर जो 12 है वो 100 में 8 बार शामिल है, क्योंकि 12 8 जा 96,
तो यहाँ हम इसको लिखेंगे 12 और ये 8 बार शामिल है तो 8 आपका कोशेंट हो गया और रिमाइंडर जो आपका आया वो 4 आया। तो यहाँ पर r का वैल्यू हम 4 लिखेंगे। ठीक, अंडरस्टैंड। अब आपको ये चेक करना है कि अभी जो रिमाइंडर आपका ये 4 आया है, ये जो है फर्स्ट बाइसेक्टर 12 में कितनी बार शामिल है। तो अब मेरा डिविडेंड जो होगा वो 12 होगा, क्योंकि हमें अब ये देखना है कि ये जो 4 है ये 12 में कितनी बार शामिल है। तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि 4 जो है 12 में 3 टाइम्स ही होगा और इस केसेज में आपका रिमाइंडर 0 आएगा। तो आप यहाँ पर 12 लिखिए। अब इसको देखिए कि इस 12 में 4 कितना बार आया है, कितना बार आया है 3 बार। तो आप 12 इक्वल लिखिएगा 4 इंटू 3। अब रिमाइंडर कितना आया है, नथिंग, कुछ भी नहीं आया, यानी 0 है। 4 3 या 12, रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा 0। तब मैं यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर जो है मेरा 0 है। इसका मतलब हम यहाँ देख रहे हैं कि मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, यानी हमारा प्रोसेस जो है यहीं पर एंड कर गया। ये एचसीएफ निकालने का जो यूक्लिड डिवीजन लेना प्रोसेस था वहीं पर एंड किया और मेरा एचसीएफ आ गया 4। मेरा एचसीएफ क्या हो गया 4। ये जो तरीका अब सिखाया जा रहा है आपको, ये है यूक्लिड डिवीजन लेना। अंडरस्टैंड। अब इसी तरीके से आप घर से कुछ एग्जाम्पल्स अपने एक्सरसाइज से बनाकर रखिएगा और उसका नोट्स तैयार कीजिएगा। अब हम आपको एक रिलेशन और बताने जा रहे हैं। एक रिलेशन और बताने जा रहे हैं जो ये बताएंगे कि HCF and LCM of two integers is always be equal to the product of the number। इस चीज को समझिए। इस पर भी आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक्स में मिलेंगे। HCF and LCM of two numbers is always be equal to the product of the numbers। हो गया, कितना पढ़िएगा? कितना पढ़ा? बस यही पढ़ा के छोड़ देंगे। ये बात है। सपोज दैट आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। जैसे आपको 2 नंबर दिए गए हैं 16 एंड 20। ठीक है, आपका यही 2 नंबर है। इसमें 16 जो है आपका ये फर्स्ट नंबर है, ये जो है फर्स्ट नंबर है, और 24 जो है वो आपका सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर। अब हमको यहाँ पर ये चेक करके प्रूफ करना है कि HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 16 और 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो कितना होगा, और LCM मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो 16 और 24 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो कितना होगा, और उन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑलवेज हमेशा प्रोडक्ट ऑफ 16 एंड 24 के इक्वल ही आएगा। इस चीज को हम प्रूव करेंगे। अब इसको आप समझिए। देखिए प्राइम फैक्टर, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16, प्राइम फैक्टर तो अभी सिखाए थे, इसको प्राइम से डिवाइड करते जाना है। तो 16 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 टू द पावर 4 है।
देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। यहाँ पर हमने देखा कि इस 16 में प्राइम नंबर 2 जो है ये 4 बार शामिल है, इसलिए हम इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, या इसको हम 2 के पावर 4 भी लिख सकते हैं। अब लिखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24। ये देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसका मतलब हुआ कि इस 24 में 2 जो है 3 बार शामिल है और 3 जो है प्राइम नंबर वो 1 बार शामिल है। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो इसमें आपने पाया कि 24 में 2 जो है 3 टाइम्स है और 3 जो है 1 टाइम्स है, यानी कि 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1। ये इसका प्राइम फैक्टर है। अब हमको ज्ञात करना है HCF। नाउ HCF ऑफ 16 एंड 24 HCF का अगर आप फुल फॉर्म जानते हैं तो इसको याद करना बहुत आसान है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए कि इन दोनों में कॉमन क्या है और वो हाईएस्ट क्या है। तो इसमें कॉमन जो है 2 के पावर 3 है, जो कि इसमें भी है और इसमें भी है। इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 1। तो आप देख रहे हैं कि ये जो चीज है ये दोनों में कॉमन है। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि ये, यानी कि प्राइम फैक्टर जो होगा HCF जो होगा 16 और 24 का वो 8 होगा। अब LCM इसको हम साइड में सब डाल रहे हैं। LCM ऑफ 24 एंड 16। LCM का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन है और जो कॉमन नहीं है उन दोनों को लिखना है। तो इन दोनों में कॉमन मेरा 2 का पावर 3 है, इसको लिख दिए। अब जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। तो 2 के पावर 3 कॉमन है और ये कॉमन नहीं है, तो इसको भी लिखेंगे 2 के पावर 1, और ये जो कॉमन नहीं है 3 के पावर 1 उसको भी लिखेंगे। तो अब ये मेरा आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 1 टाइम्स है 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 63 जा 48। तो हमने यहाँ देखा कि इसका LCM जो हो गया 48 आ गया। अब हम इसको चेक करेंगे कि LCM गुना HCF जो होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का इक्वल आता है कि नहीं, जो आपको हम यहाँ पर समझाते हैं। देखिए HCF इंटू LCM इक्वल 16 इंटू 24, 8 इंटू 48। तो ये आपका आ गया 8 8 का 64, 6 यहाँ आ गया 38, 32 6 38, 384 आ गया। तो ये आ गया HCF इंटू LCM 384। अब हम देखेंगे कि प्रोडक्ट कितना आता है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल, तो ये देखिए नंबर्स का 16 और 24 था। 16 इंटू 24, 16 चौके 64, कैरी 6, 16 दूनी 32, 6 38। आप यहाँ देख रहे हैं कि HCF इंटू LCM भी 324 आया और प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी 324 आया, यानी कि ये जो मेरा आइडेंटिटी है, ये जो मेरा फॉर्मूला है, ये बिल्कुल करेक्ट है, सही है। और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप अपने घर से होमवर्क बनाइएगा और इसका नोट्स तैयार कीजिएगा। तब तक के लिए हमने